BRS, that is बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। ठीक है, मतलब क्या हो गया, बैंक के बैलेंस में जो डिफरेंसेस आ रहे हैं वो किन कारणों से आ रहे हैं, उन रीजंस को फाइंड आउट करो, उन रीजंस को दूर करके और बैलेंस जो बैंक का है उसको मैच करो। क्योंकि अपने को पता है दो चीजें होती है, ओनर होता है, उसके पास एक होता है बैंक अकाउंट, और एक खुद के पास, उसके पास क्या होती है, कैश बुक। बैंक अकाउंट कहाँ होता है और उसके लिए उसके पास क्या होती है, बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जिसकी एंट्री पासबुक में हो जाती है लेकिन ओनर को पता ही नहीं होता है, और बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो जिसने ओनर को लिख दिया लेकिन पासबुक में अभी तक उसको रिकॉर्ड ही नहीं हुआ है। तो इसकी वजह से दोनों के बैलेंस में क्या आता है, हम भी जानते हैं कैसे। मैंने आज कोई बैंक में पैसा जमा कराया 1 लाख रुपए, लेकिन मेरी पासबुक क्लियर कब होती है, 2 दिन 4 दिन 5 दिन, उस दिन उसमें बैलेंस शो होगा, मैंने इतना जमा कराया, मेरे पास भी इतना बैलेंस था और पासबुक में भी इतना बैलेंस है, तब तक बैलेंस शो नहीं। उसके बीच में अगर गलती से बैंक ने कोई चार्जेस काट लिए तो मुझे पता ही नहीं है जब तक मेरी पासबुक क्लियर नहीं। तो हमेशा इन्हीं चीजों को सॉर्ट आउट करने के लिए क्या बनता है, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट BRS, जिसमें वो बताता है कि बैंक की पासबुक में और ओनर की कैश बुक में जो डिफरेंसेस है वो किन वजह से है और कैसे आप उसको खत्म कर सकते हो और दोनों के बैलेंस को मैच कर सकते हो। ठीक है, तो ये ऑलवेज होता है, लेकिन ये सब दिक्कत क्या आती है जब ईयर एंड होता है, उस समय दोनों का बैलेंस में डिफरेंस आता है, तो उसको पहले से उस चीज को क्लियर करना, मेन बात वहां आती है। बाकी तो चलती रहती है, ऑन ड्यूरिंग द ईयर में चलता रहता, 2-4 दिन ऊपर नीचे चलता है। लेकिन कभी कभी जब क्लोजिंग बैलेंस की बात आती है, हम बोलते हैं गले में तो 5 लाख है लेकिन बैंक में तो 3 लाख रुपए शो हो रहा है, तो 2 लाख का क्या रीजन है, डिफरेंस आ रहा है, तो वो फाइट। इसमें पासबुक का भी 2 बैलेंस होते हैं, एक होता है डेबिट बैलेंस और कैश बुक के भी 2 बैलेंस होते हैं, एक होता है डेबिट और एक होता है, यहां कैश बुक डेबिट बैलेंस का मतलब होता है पॉजिटिव बैलेंस। क्या होता है, तो इसका रिवर्स ये कौन सा बैलेंस होता है आपका, पॉजिटिव बैलेंस, जिसको मैं फेवरेबल भी बोलता हूं। उसके पास है, उसके पास पैसा। दूसरा होता है क्रेडिट बैलेंस, जिसको मैं नेगेटिव भी बोलता हूं और उसको मैं बोलता हूं बैंक ओवरड्राफ्ट भी। से इधर क्या हो जाएगा इसका, क्लियर। ये चीज हमको समझनी होती है, बस हमको ये दिन रखना होता है कि जिसकी इंफॉर्मेशन होगी उसी के बेस पे हम लोग क्या कर सकते हैं, जो इंफॉर्मेशन है उसी की वजह से हम दूसरे वाले अकाउंट को रेक्टिफाई कर सकते हैं। जिसकी इंफॉर्मेशन नहीं है हम उसको कुछ भी नहीं कर सकते। बस ये ध्यान रखना, पासबुक पास भी 2 बैलेंस होता है, कैश बुक पास भी 2 बैलेंस होता है। कैश बुक में अगर डेबिट बैलेंस पॉजिटिव है तो पासबुक में क्रेडिट बैलेंस पॉजिटिव होगा, रिवर्स। और पासबुक में अगर डेबिट बैलेंस नेगेटिव है तो कैश बुक में कौन सा बैलेंस नेगेटिव होगा, बैंक ओवरड्राफ्ट कौन सा होगा। अब इसमें रिकॉर्ड करने का क्या फंडा है, जो एक मेरा 2 मिनट का एक कंसेप्ट है, उसको ध्यान समझना तो पूरा चैप्टर समझ जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपको बैलेंस दे रखा है किसका, कैश बुक बैलेंस गिवन कि लो चलो भाई आपका कैश बुक में बैलेंस कितना है, 1 लाख। ठीक है, जो आपको पता है। लेकिन जब हम लोग बात हमें दे रखा है ये गिवन है और आपको बताया हुआ आपकी पासबुक में जो बैलेंस है वो शो हो रहा है, जो आपको रफली बताया हुआ है कि आपके पास जो बैलेंस है उसमें 1 लाख रुपीज है और जो बैंक के पास पासबुक उसमें बैलेंस कितना है, आपके पास जो है आप उसी को बेस लेके चलो। आपके पास क्या है, 1 लाख। अब हमें क्या करना है, जो बैलेंस हमारे पास है उसी में हमें चेंजेस करने होते हैं। क्या करने पड़ते हैं, इसी में या तो प्लस करो या माइनस करो, या माइनस करो प्लस करो, जो भी करना हो सब किसमें होगा, क्योंकि आपके हाथ में जो बैलेंस है आप उसी में चेंज कर सकते हो। जो बैलेंस आपके हाथ में नहीं है आप उसमें चेंज नहीं कर सकते। लेकिन ये सब प्लस माइनस किसको देख के होने वाला है, यहां पर एक चीज को अपने को दिमाग से निकालनी पड़ती है, हमें यहां पर कोई करेक्शन नहीं करना है,
हमें सिर्फ क्या करना है, बैलेंस मैच करना है कि जो डिफरेंस है जो किस वजह से आ रहा है। अब कभी दिमाग में आएगा सर 5 में तो गलत लिख दिया, यहां पर भी आप गलत लिख लो। हाँ यस गलत लिखो, क्योंकि यहां हमें गलत को सही करने का टारगेट नहीं है, यहां हमारा क्या टारगेट है, दोनों का बैलेंस को या रोंगली क्रेडिट कर दिया, यहां पर भी रोंगली क्रेडिट कर दो, या रोंगली डेबिट हो गया या डेबिट कर दो। हम यहां पे नहीं सर यहाँ रोंगली क्रेडिट है तो उसको पहले सही करो, नहीं, ये हमारा काम नहीं। हमारा काम क्या है, सिर्फ अभी ये फाइंड आउट करना है कि जो बीआरएस बना रहे हैं, जो डिफरेंसेस आ रहे हैं, वो डिफरेंसेस किस वजह से आ रहे हैं, उन डिफरेंसेस को हमें मीट आउट करना है। और उसके लिए हमारे पास कौन सा बैलेंस है, तो कैश बुक के बैलेंसेस में आप चेंजेस करोगे, लेकिन वो किसके अकॉर्डिंग चलेंगे, पासबुक के। आपके पास जो बैलेंस है उसमें चेंजेस करने होते हैं, उसको देखना नहीं होता है। और उसमें चेंजेस किसको देख के करना होगा, सामने वाला जो बैलेंस है। और सामने में कौन सा बैलेंस है, फॉर एग्जाम्पल आपको गलती से 5 हुआ बैलेंस दे दिया, तो आपके करेक्शन कहां होंगे, प्लस माइनस कहां होंगे, बैलेंस किसका दे रखा है, पासबुक का, तो प्लस माइनस भी कहां होंगे, पासबुक का। लेकिन ये प्लस माइनस किसको देख के होने वाले, कैश बुक को देख। मतलब जो चीज आपके पास है उसमें तो प्लस माइनस करना है, और उसमें प्लस माइनस किसको देख के करना है, कैश बुक। अगर आपके पास कैश बुक है तो प्लस माइनस का होंगे, नहीं कैश बुक में, लेकिन वो किसको देख के होने वाले, मतलब मेरे पास जो चीज है मैं उसको करेक्शन कर सकता हूं, प्लस माइनस कर सकता हूं, लेकिन वो प्लस माइनस में किसको देख के करूंगा, जो सामने मेरे पास रिकॉर्ड है। मेरे पास कैश बुक का बैलेंस है तो मतलब मुझे इसमें प्लस माइनस करना है, लेकिन वो किसके अकॉर्डिंग करना पड़ेगा। अब अगर मेरे पास पासबुक का बैलेंस है और तो मुझे प्लस माइनस किसमें करना पड़ेगा, किसको देख के करूंगा, कैश बुक को। ये हमको दिमाग में रखना है, क्लियर, तो ये दिमाग में रखना इजीली हो जाएगा। हाँ बोलो। तो जो पासबुक होती है वो तो बैंक देती है, हाँ। तो बैंक से जो होता है तो बैंक रफली करते ना अपन ये पासबुक का, बैंक के पास जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास 3 दिन पहले का बैलेंस 3 लाख रुपए है और आज का बैलेंस 1 लाख है। अगर आप पासबुक को लेके चले हो तो हमें देखना कैश बुक में 1 लाख में क्यों हुआ, क्या प्लस माइनस हुआ, वो इधर कर। मतलब ये रफली होगा, पासबुक में तो नहीं होगी ना एंट्री, मतलब जैसे पासबुक जो होती है वो तो एंट्री होगी नहीं, ये तो हमारे लिए कि हमारा बैलेंस का डिफरेंस क्यों आ रहा है, तो हमने उसका एक बीआरएस बना दिया ताकि कभी कोई कंफ्यूजन हम बता सके कि दोनों में डिफरेंस किस वजह से आ रहा है। तो वो क्या होता है आपका बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट करोगे तो आपके पास ऑप्शन मैंने बोला ना, पासबुक का बैलेंस होगा है तो, और एक आपका पासबुक बैलेंस और एक होगा आपका कैश बुक बैलेंस। अगर इसका डेबिट है मतलब ये बैलेंस कौन सा दे रखा आपको, नेगेटिव क्या रहेगा, और अगर आपको क्रेडिट दे रखा मतलब पॉजिटिव बैलेंस। सेम यहां पर भी है, ये डेबिट है तो ये क्या हो जाएगा, क्रेडिट नेगेटिव, और ये डेबिट यानी कि ये पॉजिटिव। हमें इन चीजों में नहीं पढ़ना है जो मैं समझा रहा हूं, थोड़ा सा आउट ऑफ द ट्रैक होकर बात कर रहा हूं, लेकिन समझने बहुत इजी रहेगा। हमें इन पचड़ों में पढ़ना ही नहीं, माइनस है तो कोई बात नहीं माइनस, और प्लस है तो कोई बात नहीं प्लस। हमें तो क्या करना, हम तो ये मानेंगे भाई जैसे ये दे रखा माइनस, हमें बस एक चीज देखनी है, पासबुक का बैलेंस दे रखा है तो हमें चेंजेस भी यही करने, लेकिन किसको देख के करने। फॉर एग्जाम्पल ये आपका बैलेंस ये वाला है, माइनस वाला डेबिट है, आपको ये पता है कैश बुक में क्या कर रखा है, प्लस कर रखा है, तो आप यहां पर भी क्या कर दोगे, यहां अगर माइनस कर रखा है तो यहां पर भी, यहां पर आपका माइनस कर रखा है, यहां वापस क्या करोगे आप, यहां प्लस कर रखा है, यहां पे भी क्या करोगे। अब आपको जो समझ नहीं हो ध्यान से समझना, आपने बैलेंस कौन सा लिया है, डेबिट, तो ये माइनस पे ये माइनस की चीज ऐड हो जाएगी, समझ, क्योंकि तीनों का साइन क्या है माइनस, और ये कौन सा है प्लस, तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, मतलब वो आगे मैच हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा प्लस, प्लस क्या करोगे, ये वही यही कंफ्यूजन को क्लियर करना है। ये माइनस है तो माइनस में ये जो प्लस प्लस वाली है वो कभी ऐड होती है क्या, नहीं होती, तो माइनस में ये माइनस वाली क्या हो जाएगी प्लस, और जो ये प्लस वाली हो क्या हो जाएगी माइनस, माइनस, मतलब नेट बैलेंस निकल। अपने को पता है ना, एक माइनस है एक ये प्लस है, आप क्या करते हो दोनों में से नेट बैलेंस तो निकालते हो। जैसे फॉर एग्जांपल -6 हुआ प्लस 15 हुआ, आप कितना लिखोगे, -6 + 15, हाँ
121 ये क्या है, माइनस ये क्या है, प्लस तो क्या लिखोगे, माइनस प्लस माइनस माइनस, ऐसे नहीं लिखिए, तो ये मल्टीप्लिकेशन नहीं है, अच्छा ये प्लस का है 15 और माइनस का है 6, तो ये आएगा प्लस का 9 नहीं जो है वैल्यू है। माइनस में अब लिखने में क्या है, प्लस है, लेकिन ये क्या है, माइनस तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है, माइनस ही हो रहा है, तो यहाँ पर भी यही होने वाला है कि ये माइनस वाला तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे और इसमें ये प्लस वाले क्या हो जाएंगे, माइनस। ये हमको समझना है, जो मैं क्वेश्चन करूंगा तो आपको समझो, क्लियर। मतलब मैं बस आपको अभी ये जो शॉर्ट में समझाना चाह रहा हूं कि जो भी वैल्यू दे रखी हो, भले हमें डेबिट दे रखी हो क्रेडिट, हमें उससे कोई मतलब नहीं, हमें बस ये जानना है पासबुक का बैलेंस है तो हमें कैश बुक को देख के चलना है, इसमें जो भी प्लस माइनस हो यहाँ करना है, और अगर हमें कैश बुक का बैलेंस दे रखा है तो हमें किसको देख के चलना है, पासबुक जो इसमें प्लस माइनस रहा हो यहाँ पे भी क्या करेंगे। प्लस माइनस अब यहाँ पर ये जो भी बैलेंस दे रखा है वो लिख तो लो। फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ प्लस का बैलेंस लिया तो प्लस में ये प्लस तो प्लस हो जाएंगे और ये क्या हो जाएंगे, माइनस लेकिन ये बैलेंस लिया होता तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है और प्लस प्लस माइनस माइनस हो जाता है। ये हमको ध्यान में रखना है, हमें इन चीजों में नहीं पढ़ना है, हमें सीधा कंसेप्ट क्या रखना है कि जो इधर प्लस हो इधर प्लस करेंगे, इधर माइनस हो, लास्ट ऊपर जो दे रखा है वो लास्ट में हम उसको एडलेस करके खत्म कर देंगे, ठीक है, क्लियर। और जब हम लोग बीआरएस बनाएंगे तो जैसे अभी आप कैश बुक बैलेंस देगा, लास्ट में आप क्या लिखोगे, पासबुक बैलेंस, जो भी आ रहा है, डेबिट आ रहा है डेबिट और क्रेडिट आ रहा है तो क्रेडिट, और अगर यहाँ कौन सा बैलेंस है पासबुक तो कैश बुक तो यहाँ नीचे क्या लिखोगे आप, कैश बुक बैलेंस। कैश बुक बैलेंस, क्लियर। तो इससे पूरा चैप्टर फिनिश हो गया, ऐसे हमको ध्यान में रखना है। वो रटोगे तो फिर समझ में नहीं आएगा, कब प्लस होना कब माइनस होना, आप खुद कंफ्यूज जाओगे। इसको ऐसा समझोगे कि भाई कैश बुक का कोई सा ही बैलेंस हो, प्लस हो माइनस हो, हमें मतलब नहीं है, हमें कैश बुक बैलेंस लिखना है और हमें किसको देख के चलना है, पासबुक को प्लस है तो प्लस कर दो, माइनस है तो माइनस, अगर पासबुक बैलेंस प्लस माइनस जो भी दे रखा हो, लेकिन पासबुक बैलेंस दे रखा है तो हमें किसको देख के चलना है, कैश बुक को कैश बुक में प्लस कर प्लस करो, पासबुक में भी कैश बुक माइनस कर पासबुक में भी माइनस माइनस करना है। यहाँ रेक्टिफिकेशन नहीं करना है, यहाँ क्या करना है, प्लस रिकॉन्सिलेशन करना है, मतलब ऐड है तो ऐड करो, माइनस है तो माइनस करो कोई सही कोई गलत उससे कोई मतलब नहीं है। मतलब जैसे पासबुक का डेबिट बैलेंस आया तो माइनस होगा और क्रेडिट बैलेंस आया तो प्लस होगा। समझ गया, उल्टा हो जाएगा, हाँ समझ गए, मतलब इस बैलेंस को इनसे डिपेंड कर लेगा। फॉर एग्जाम्पल आपने ये वाला बैलेंस लिया तो इसमें ये दोनों क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएगी और माइनस माइनस हो जाएगी, ये बैलेंस दे रखा हो तो ये माइनस माइनस होने क्या हो जाएंगे, प्लस प्लस माइनस। ये ध्यान में रखना, क्लियर, गॉट इट, पक्का, नोट कर लो।